चलते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट्स टू लाइंस विच आर, जो ऑप्शन ए है यह है इंटरसेक्टिंग, बी पैरेलल, सी कोइंसिडेंट और जो डी है आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन दिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और हमें ये कह रहा है कि ये दोनों जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे दो लाइंस को। तो वो जो दो लाइन है उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकते हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगे, क्या पैरेलल होंगे, या क्या कोइंसिडेंट होंगे, या फिर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल होंगे। तो ये हम पता करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये दो इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले इसे हमें जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, जो 2x है इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसको इधर और इसको भी इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको चेंज करें तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 6x और माइनस 15y और माइनस 18 एज इट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें यहां पर रेशियो पता करना पड़ेगा। तो इसे हमें, जैसे कि ये दो इक्वेशन दिए होते हैं, इसको हमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। मतलब जो पहले लाइन के लिए जो होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और जो दूसरा है ये होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें जैसे कि ये दो इक्वेशन दिया हुआ है इसको इस जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करेंगे और इनके रेशियो को निकालेंगे। तो जैसे अगर इनके रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2, जैसे a1 अपॉन a2 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 6। फिर जो दूसरा रेशियो है ये है b1 अपॉन b2 का, तो ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 15 माइनस में, और जो c1 अपॉन c2 है ये हो जाएगा माइनस 6 अपॉन माइनस 18। तो इस तरीके से ये जो रेशियो है ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम इजीली पता कर सकते हैं कि इन दोनों से जो लाइन बनेगा वो किस तरीके का होगा। तो इसको अगर हम कट करें पहले तो ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1/3 और ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये भी आ जाएगा 1/3। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों का जो रेशियो है ये 1/3 आया है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस जो हमारा रेशियो है मतलब a1 अपॉन a2 ये इक्वल है b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ऐसा जो रेशियो होता है जिसमें ये तीनों इक्वल होते हैं वो सिर्फ कोइंसिडेंट लाइन में होते हैं। तो इसीलिए यहां पर कोइंसिडेंट लाइन हमारा आंसर हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है सी। तो यहां पर हम यही चीज लिख देंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट और ये हमारा आंसर हो गया।